बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बैक साइड पे जो इनलेट लाइन में फ़िल्टर लगता है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसको कितने अरसे बाद साफ़ करना चाहिए और ये जल्दी चोक क्यों हो जाता है। तो याद रखें दोस्तों, इसकी एक वजह यह भी होती है कि जब हम मशीन चला रहे होते हैं और उसके साथ ही हमारी जो रिज़र्व टैंक होती है ऊपर, उसको भी हम भर रहे होते हैं, मोटर चल रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि जब कचरा टैंक का ऊपर उठता है वो लाइन के थ्रू आकर इस फ़िल्टर में जमा हो जाता है। तो आप ये कोशिश करें कि जब भी आप इस मशीन को चलाएं तो आपका जो रिज़र्व टैंक है ऊपर, उसको आपने पहले से ही फिल रखना है। बाज़-औक़ात ये पॉसिबल होता है और बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि टैंक खाली हो जाता है तो हमें मजबूरन चलाना पड़ता है, वो बात अलग है। नंबर 2 के इस फ़िल्टर को कितने अरसे बाद साफ़ करना चाहिए? तो दोस्तों, उसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। हो सकता है ये 2 दिन में भी चोक हो जाए, हो सकता है ये 15 दिन में भी चोक ना हो। तो मेरी ये कोशिश होगी कि इसका मुस्तकिल हल तलाश करूं। तो जैसा कि आपने देखा कि आप ये ईज़िली इसको आप अपने हाथ से निकाल सकते हैं इस फ़िल्टर को। अच्छा, हायर में ये किसी मॉडल में टॉप साइड पे है और किसी मॉडल में ये इसी तरह बैक साइड पर है। तो इस फ़िल्टर के बाद एक और भी फ़िल्टर है जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन उस तक ये कचरा नहीं पहुंचा है। और इसके फ़िल्टर के चोक होने का एक और भी बड़ा नुकसान ये है दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी मशीन। वैसे तो आपको स्क्रीन पर बताएगी कि जो भी आपने मिनट्स रिमेनिंग होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, क्योंकि जब तक पानी का लेवल कंप्लीट नहीं होगा तो उस वक्त ये अपने अगले मरहले पे दाखिल नहीं होगी। तो एक नुकसान ये है। और दूसरा नुकसान इसका ये है कि इसका जो वाल्व है अंदर लगा हुआ ऑटोमेटिक, जो कि पानी को ऑन और ऑफ़ करता है, मतलब रोकता है, तो वो उसके भी लीक होने का अंदेशा होता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब आप बात करते हैं इसके फ़िल्टर लगाने के बाद इस नट को फिक्स करने के लिए। तो याद रखें दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, ये थोड़ी सी भी टेढ़ी चूड़ी अगर चढ़ी और आपने इसको ज़ोर दिया तो ये दोनों प्लास्टिक की हैं और ये ख़राब हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा अपने एहतियात से टाइट करना है, बिल्कुल सीधे रख के, जिस तरह के आराम आराम से ये चूड़ी टाइट हो, न कि ये जाम हो। अगर जैसे ही आपको लगे कि ये थोड़ी सी जाम है तो आप इसको दोबारा से खोलें, क्योंकि अगर चूड़ी ख़राब हो गई, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि चूड़ी बिल्कुल ईज़िली चढ़ गई है। और फिर मैं उसके बैक साइड के पाइप को भी हिलाकर दिखा रहा हूँ आपको कि अब ये टाइट हो चुका है। तो इसका थोड़ा सा आपने एहतियात करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।